हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज एंड वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज के चैप्टर 1 का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि मैटलैब में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है और कुछ मैटलैब फंक्शंस देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज होते हैं। यदि आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किया है तो इसे लिंक बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम मैटलैब में कोई बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड किए तो इंडिविजुअल हो गया, इसी तरीके से आपका जो कॉम्बिनेशन जो हम यूज करें तो हमारे पास एक बड़ी इक्वेशन बन सकती है मैथ्स में, जिसे अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें कई टर्म्स होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कई डिवाइड होंगे या कुछ पावर हो रही होगी, है ना। तो लार्ज अलजेब्रिक इक्वेशन है वो भी हम इसी तरीके से सेम वे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। और साथ में जो मैटलैब है ये हमारा पैरेंथेसिस का बहुत ज्यादा यूज होता है। पैरेंथेसिस का यूज अभी कुछ इक्वेशन में हमें समझ आ जाएगा। पैरेंथेसिस जैसा हमारा बोर्डमास का रूल होता है जो हम बेसिक मैथ्स में यूज करते हैं, सेम रूल मैटलैब के अंदर भी बोर्डमास का रूल यूज होता है। तो जैसे बोर्डमास में ये रहता है कि भाई पहले जो मल्टीपल ऑपरेशन एक ही इक्वेशन में है तो हमें कौन सा पहले परफॉर्म करना है ऑपरेशन, बाद में परफॉर्म करना है, वो सारे रूल्स मैटलैब फॉलो करता है, ठीक है ना। ओके, अगर कोई बड़ी इक्वेशन है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज है, इसमें एक और चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने कमांड विंडो में यूज किया, कमांड विंडो में बहुत सारे इक्वेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म करनी, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये कमांड विंडो काफी ज्यादा थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है, तो हम इस विंडो को हम क्लियर करना चाहते हैं। कमांड विंडो को यहाँ पे क्लीन आउट करना चाहते हैं, प्रीवियस सारे जो भी कमांड्स हैं हम उसे हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए उस मैटलैब में कमांड है CLC, है ना। ये कमांड है क्लियर कमांड विंडो के लिए। कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है CLC। CLC को जस्ट आपको CLC लिखना है और इंटर करना है, तो आप ये देखोगे कि आपका जो कमांड विंडो है वो क्लियर आउट हो गया। सारी प्रीवियस कमांड्स यहाँ से चली गई है, लेकिन हिस्ट्री में सारी कमांड्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, हिस्ट्री से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। सेकंड थिंग आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आपका कमांड विंडो तो क्लियर हो गया है ना, लेकिन आपके वेरिएबल्स वहीं के वहीं है, वेरिएबल्स आपके क्लियर नहीं हुए। वेरिएबल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मैटलैब में। मतलब मैं यहाँ पर जो मैं a लिख के एंटर करूँ तो ये बताएगा कि a की वैल्यू 98 है। तो ये क्लियर फंक्शन है, क्लियर कमांड है हमारे पास, क्लियर। और इसके आगे आप इसको आगे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ मैं जो चाहता हूँ कि सिर्फ ये वेरिएबल a क्लियर हो जाए, तो मैं लिखूंगा क्लियर a और एंटर करूंगा, तो आप ये देखो वर्क स्पेस से a नाम का वेरिएबल यहाँ से क्लियर आउट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स क्लियर आउट करने हैं तो मैं लिखूंगा क्लियर। अब एक और चीज है यहाँ पर, चलो पहले ये समझो, क्लियर a स्पेस b स्पेस c, मतलब जो भी आपको वेरिएबल्स हटाने हैं, जैसे a b c मैं वेरिएबल यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा क्लियर a b c। a तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तो a को मैं फिर से क्लियर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो है नहीं। मैंने लिखा b c और e को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने लिखा क्लियर b c e, जो भी वेरिएबल क्लियर आउट करने हैं तो मैं लिखूंगा क्लियर b c e और एंटर करूंगा, ये सारे वेरिएबल यहाँ से हट गए, ठीक है। लेकिन जो मुझे सेलेक्टेड वेरिएबल्स क्लियर नहीं करने हैं, मैं चाहता हूँ कि वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल एग्जिस्ट करते हो सारे के सारे क्लियर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ क्लियर, ठीक है, और क्लियर लिख के एंटर कर दो, कोई भी वेरिएबल करने में। आप जैसे ही सिर्फ और सिर्फ क्लियर लिखोगे तो सारे वेरिएबल जो भी वर्क स्पेस में थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर समझ में। और सेम प्रोसेस के लिए एक और फंक्शन है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल और क्लियर एक ही जैसा बिहेव करते हैं, या तो आप क्लियर ऑल लिखो या तो सिर्फ क्लियर लिखो, वर्क स्पेस के सारे वेरिएबल्स जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। या आप सेलेक्टेड वेरिएबल्स को क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर
स्पेस, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं इनको आप क्लियर करना चाहते हो वो वेरिएबल्स लिख के उन्हें क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। यदि आप क्लियर फंक्शन यूज क्लियर कमांड यूज करोगे तो वापस क्लियर होगा, और क्लियर यूज करोगे तो कमांड। तो अभी जो मुझे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे परफॉर्म करनी है तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू, चाहे तो आप वेरिएबल के फॉर्म में लिखो या बिना वेरिएबल के फॉर्म में लिखो। तो मैं जैसे कोई एक इक्वेशन है जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ 2 to the power 4 प्लस 45 इंटू 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10, कुछ ऐसा इक्वेशन मेरे पास एक बड़ी इक्वेशन है। तो मैं इस इक्वेशन को भी डायरेक्टली यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। अब ये इक्वेशन जो आप पेपर पे सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको BODMAS को यूज करना पड़ता है कि भाई पहले मुझे किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये भी जो MATLAB है ये उसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करता है। अब इसी इक्वेशन में जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता, कहीं पे भी ब्रैकेट लगा होता, तो उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो जो भी BODMAS का प्रोसेस है, जो पैरेंथेसिस है, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं कि भाई पैरेंथेसिस को पहले ऑपरेट करना है इंटरनली, या आप पैरेंथेसिस यूज नहीं करोगे तो उसका क्या डिफरेंस आएगा। जैसे इस जगह पे आप देखो, जो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, तो ये जो 10 का डिवीजन है वो इसके पूरे रिजल्ट पे 10 का डिवीजन हो रहा है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है तो सिर्फ वो 12 डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है। तो पैरेंथेसिस का यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो इक्वेशन को सही ढंग से परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको पैरेंथेसिस का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे एक ही क्वेश्चन में पैरेंथेसिस यूज करने से ये अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आप जो सही जगह पे पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो रिजल्ट्स गलत आएंगे, ठीक है ना। और जो ऑपरेशन होता है कैलकुलेशन का MATLAB में, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करता है। मतलब इस तरफ से बढ़ेगा आगे, लेफ्ट से इक्वेशन सॉल्व होना चालू होगी, और फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म पहले होना है उसमें BODMAS के हिसाब से वो इक्वेशन पहले परफॉर्म होगी, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम यहाँ पर बड़ी इक्वेशंस को डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स के फॉर्म में हो चाहे विदाउट वेरिएबल, ठीक है। MATLAB में जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन, ये इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेमीकोलन इन MATLAB, ठीक है। समझते हैं। नॉर्मली जो किसी भी लैंग्वेज में देखें तो जो आप सेमीकोलन यूज करोगे तो एंड ऑफ द कमांड रिप्रेजेंट करता है कि कमांड का वो एंड है, ठीक है ना। और जो आप C और C++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस में देखो तो आप जो कमांड्स को टर्मिनेट नहीं करोगे तो एरर्स आती हैं, है ना। MATLAB में ऐसा कुछ नहीं है। MATLAB में इससे कोई एरर नहीं आती है, लेकिन इसका पर्पस एकदम डिफरेंट है MATLAB के अंदर सेमीकोलन का। कैसे? सेमीकोलन क्या करता है? सेमीकोलन कमांड के रिजल्ट्स को सप्रेस करता है, ठीक है ना। ऐसे जो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं ये लेके चलता हूँ कि जैसे मेरे पास मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू a प्लस ये लिखा मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने a इक्वल टू 45 लिखा, तो a का जो इसका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इस कमांड का जो रिजल्ट था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस कमांड का जो रिजल्ट था वो यहाँ पे कमांड विंडो में शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे इस तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी सारे रिजल्ट कमांड विंडो में शो हो, तो मैं क्या यूज करूंगा? सेम प्रोसेस के लिए मैं सेमीकोलन को यूज करूंगा। कैसे? जो मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 12 और लगा दिया सेमीकोलन। तो अब आप ध्यान दो, यहाँ पर अभी a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 45 है, ठीक है ना। लेकिन जो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ a इक्वल टू 12 और सेमीकोलन, तो इसके बाद आप ध्यान दोगे कुछ भी यहाँ पर जैसा ये रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। सिर्फ ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है, इसका कोई रिजल्ट मुझे कमांड विंडो में शो नहीं हुआ है। तो सेमीकोलन ने
इसके रिजल्ट को सप्रेस किया है, लेकिन ये कमांड एग्जीक्यूट जरूर हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो चेक करो, आपको पहले ए की वैल्यू 45 थी, बी की वैल्यू क्या है 12 हो गई है, तो नया वैल्यू ए में असाइन हो गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सेम वे जो आप बी इक्वल टू लिखोगे 23 और सेमीकोलन, तो बी की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं होगा। और सी इक्वल टू ए इंटू बी लिखोगे और सेमीकोलन लगाओगे तो सी का रिजल्ट भी चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट कमांड विंडो में डिस्प्ले नहीं होगा। तो रिजल्ट्स को, एग्जीक्यूशंस को सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर सेमीकोलन को यूज करते हैं। जो आप रिजल्ट को देखना चाहते हो तो इसी तरीके से आप लिखते हैं सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, जो भी है, और जो आप इसमें सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो रिजल्ट एग्जीक्यूट भी होगा और एग्जीक्यूशन यहाँ पर शो भी होगा। सेमीकोलन यहाँ पर आपका जो एग्जीक्यूशन है उसको सप्रेस आउट करता है। एग्जीक्यूशन होगा लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कमांड विंडो में शो नहीं होगा। तो क्या हमें कौन सी कमांड्स का हमें रिजल्ट कमांड विंडो में देखना है, एग्जीक्यूशन देखना है या नहीं देखना है, ये डिसाइड करने के लिए हम सेमीकोलन को यूज करते हैं मैटलैब। ठीक है, सेम वे इसका एक और भी यूज है। कैसे? मैटलैब में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये 3 स्टेटमेंट थे जो मैंने 3 सेपरेट लाइंस में एग्जीक्यूट किए, है ना। लेकिन मैटलैब के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स सिंगल लाइन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम सेमीकोलन यूज करते हैं। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं a इक्वल टू 78 और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, b इक्वल टू 45 और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और फिर c इक्वल टू जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है a इंटू b करना है। ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि a की वैल्यू सब नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने सेमीकोलन लगा रखा है, प्लस साथ में सेमीकोलन है 2 कमांड्स को सेपरेट करने का भी काम कर रहा है। मतलब ये 2 काम करेगा इस जगह पे। पहला, इसके रिजल्ट को सप्रेस करेगा, सेकंड ये 2 कमांड्स को भी सेपरेट आउट करेगा कि ये इससे पता चलेगा कंपाइलर को कि ये एक अलग कमांड है और ये एक अलग कमांड है। सेम वे ये वाला सेमीकोलन भी बी के रिजल्ट को सप्रेस आउट करेगा और दूसरा बताएगा कि ये एक डिफरेंट कमांड है और ये एक डिफरेंट कमांड है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है और जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे सीधे रिजल्ट दिखेगा इक्वल टू 3510, लेकिन तीनों कमांड एग्जीक्यूट हुई हैं, लेकिन मुझे सिर्फ शो कौन सा हुआ है, लास्ट वाला, क्योंकि मैंने लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया था। जो मैं यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देता तो इसका रिजल्ट भी मुझे शो नहीं होता, लेकिन एग्जीक्यूट तीनों कमांड्स होती है। ठीक है ना। लेकिन जो मैं मल्टीपल स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखना तो चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि सारे रिजल्ट भी शो हो। जैसे ये मैं चाहता हूं कि ए की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, बी की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, सी की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, तीनों चीजें डिस्प्ले हो, और मैं उन्हें सिंगल लाइन पे लिखना भी चाहता हूं, तो मैं कॉमा का यूज करूंगा। कैसे? मैं लिखूंगा a इक्वल टू 45 और सेमीकोलन में यूज करूंगा कॉमा, b इक्वल टू 23 फिर कॉमा, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। जब मैं इस तरीके से स्टेटमेंट्स को लिखूंगा तो क्या होगा, a की वैल्यू भी दिखेगी, b की वैल्यू, b का रिजल्ट भी आएगा और c का रिजल्ट भी आएगा और तीनों एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे। ठीक है। तो जो मैं डिफरेंट कमांड्स को सेमीकोलन से सेपरेट करता हूं तो ये सेपरेट, इसको सप्रेस भी करेंगे इसके रिजल्ट्स को, और 2 कमांड्स को सेपरेट भी करेंगे, ये एज अ सेपरेटर और एग्जीक्यूशन रोकने के लिए भी। और कमांड जो है वो सिर्फ कॉमा जो है वो डिफरेंट कमांड्स को सिर्फ सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो कॉमा और सेमीकोलन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। आप जो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे ऐसे तो क्या होगा, ए का रिजल्ट दिख रहा है और सी का रिजल्ट दिख रहा है, बी का क्योंकि ये सेमीकोलन से सेपरेट किया था इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शंस मैटलैब के अंदर। मतलब मुझे जो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोसेस करनी है, तो मैटलैब के अंदर पहले से ही ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इनके लिए मुझे अलग से कुछ प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये सब लिखा हुआ है मैटलैब के। जैसे मुझे साइन, कॉस या टेन, या ए वाले ये आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टेन, या एक्सपोनेंशियल प्रोसेस के लिए EXP और एक्सपोनेंशियल प्रोसेस मतलब e टू द पावर, जो मुझे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में e टू द पावर समथिंग लिखा हुआ है, e टू द पावर 2, e टू द पावर 10, ठीक है ना। तो उसके लिए EXP फंक्शन है, SQRT फॉर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन, ठीक है। और लॉग के लिए हमारे पास ये लॉग ऑफ एक्स और ये log 10, मतलब एक है नेचुरल लॉग और एक है log टू द बेस 10, ठीक है। ये हमारे पास ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। तो जैसे मुझे रिजल्ट निकालना है, जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ। जैसे मुझे मैं निकालना चाहता हूँ sin 30, ठीक है ना, sin 90 का। तो इसमें जो भी है, यहाँ पर जो मैं इसे एंटर करूंगा तो sin 90 की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि पर ये फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है। ये रेडियन का इनपुट लेता है, ठीक है। जो इनपुट है इसका, जो x जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये x जो है ये यहाँ पर रेडियन है। ये जो है इन सब में ये रेडियन वैल्यूज है। तो ये 90 को एज अ रेडियन ले रहा है। जो रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको मल्टीपल अप्लाई करेंगे पाई से और डिवाइड करेंगे 180 से। तो मैटलैब में जो पाई की वैल्यू हमें यूज करना है, तो मैटलैब में पाई भी प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन है पाई। पाई की वैल्यू के लिए हमें सिर्फ लिखना है पाई, पी को एंटर करोगे तो पाई की वैल्यू 3.1416 ने ले लिया, ठीक है ना। तो इसको डिग्री है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीपल अप्लाई करेंगे पाई से और डिवाइड करेंगे 180 से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री जो है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का जो रिजल्ट होता है वो होता है 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं मैटलैब में, ठीक है। मतलब इनका इनपुट रेडियन होना चाहिए, आपको जो भी डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इसका इनपुट में बनाओ साइन कॉस 10 या जो भी है, ये आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क 10। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो EXP 2, ठीक है ना, मतलब e टू द पावर 2, जो 10 करोगे तो e टू द पावर 10, या एक्सपोनेंशियल 0 करोगे तो 1, ठीक है ना, e टू द पावर 0 1, या e टू द पावर 1 करोगे तो 2.7185। तो ये e टू द पावर जो यहाँ पे भी यूज करना है वो हम EXP फंक्शन यूज करेंगे मैटलैब, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT, जैसे मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे पता है उसका 2 होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास लॉग है, जो लॉग करोगे, अभी हमारा नेचुरल लॉग है, लॉग मीन्स ln, ठीक है ना। लॉग 2 करोगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट, या लॉग और EXP एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो जो मैं लॉग में 2.7183 लिखूं तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा, लॉग 2.1। क्यों, क्योंकि ये देखो आप, एक्सपोनेंशियल 1 का रिजल्ट है ये, और इसका रिजल्ट है ये दोनों अपोजिट होते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग, ठीक है ना। सेम वे लॉग 10 यूज करना है तो फिर लॉग टू द बेस 10 रहेगा तो log 10 यूज करोगे आप, तो उसका रिजल्ट अलग आ जाएगा। तो जैसे इस इक्वेशन को हमें मैटलैब में सॉल्व करना है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है y = 2 sin 30 डिग्री प्लस
3 cos 40 डिग्री और इसका होल स्क्वायर है और सारा टर्म 5e⁻² से डिवाइड हो रहा है। तो हमें इसको जैसे मैटलैब में सॉल्व करना है, तो इसे कैसे कर सकते हैं हम। y इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री मीन्स 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 और फिर इसे ऐड करना है हमें 3 cos 45 डिग्री से 3 इंटू cos 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 और अब इस पूरे टर्म को हमें स्क्वायर करना है। तो ये हो गया स्क्वायर और अब ये पूरा जो टर्म है इसे डिवाइड करना है 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 से। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का रिजल्ट आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे पाई डिवाइडेड बाय 6 जो होगा 30 डिग्री। और फिर इसी तरीके से 45 डिग्री के लिए भी 3 इंटू कॉस पाई डिवाइडेड बाय 4 जो होगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 को जो रेडियन था उसे डिग्री में कन्वर्ट किया, उसके लिए पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड किया और यहाँ पर हम डायरेक्टली पाई डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और पाई डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है इसे सिमिलरली हम स्क्वायर कर सकते हैं और फिर जो ये पूरा टर्म होगा इसे हमें डिवाइड करना है 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 से। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन मिस हो गया था। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर पार्ट और इसे फिर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 से। तो आप देख सकते हो ये दोनों रिजल्ट्स सेम है, तो इस इक्वेशन को हम ये दोनों फॉर्मेट्स में सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूँ नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।